सत्ता का संघर्ष कहकर के महाराणा के स्वर्णिम इतिहास को कलंकित करने का जो प्रयास किया है, वास्तव में इस प्रकार के लोग कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि वह देश के वीरों का अपमान करती आई है, लेकिन वोटों को प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है कि अल्पसंख्यकों को खुश रखा जाए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के बयान को बताया अल्पसंख्यकों को खुश करने वाला। ब्लैक लिस्टेड संस्था पीएफआई द्वारा हिजाब को लेकर कोटा में रैली को अनुमति दिए जाने पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा महाराणा प्रताप और अकबर पर सत्ता के संघर्ष को लेकर दिए गए बयान से भाजपा में आक्रोश व्याप्त हो गया है। जहां भाजपा के नेता इस बयान को अल्पसंख्यकों को खुश करने वाला बयान बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस भाजपा को गॉडसे की विचारधारा से प्रेरित बता रही है। शुक्रवार को अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई राजनीतिक नहीं, संप्रभुता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। कांग्रेस बार बार देशभक्तों के खिलाफ कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान देती है, जिससे कि वह अपने वोट बैंक अल्पसंख्यकों को खुश कर सके। महाराणा प्रताप का अकबर के साथ युद्ध सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था, अपितु राष्ट्रवाद की लड़ाई थी। वह स्वाभिमान का युद्ध था, देश की अस्मिता की रक्षा का संघर्ष था। उन्होंने कहा कि डोटासरा द्वारा दिया गया बयान शौर्य पराक्रम के प्रतीक वीर महाराणा प्रताप का अपमान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने जिस प्रकार से अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध को सत्ता संघर्ष बताया, वह निश्चित रूप से एक निंदनीय है। और महाराणा प्रताप जो शौर्यता है, जो बलिदान है, यह उसका अपमान है। महाराणा प्रताप ने एक स्वाभिमान और स्वतंत्र मातृभूमि की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वो सत्ता के भूखे नहीं थे। वे चाहते तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके और बहुत ही ऐश आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मातृभूमि के लिए यह काम किया। उसको इस प्रकार का सत्ता का संघर्ष कह करके महाराणा के स्वर्णिम इतिहास को कलंकित करने का जो प्रयास किया है, वास्तव में इस प्रकार के लोग कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि वह देश के वीरों का अपमान करती आई है। देश के वीर चाहे कुछ भी हों, लेकिन वोटों को प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है कि अल्पसंख्यकों को खुश रखा जाए। इस नाते इस प्रकार से वीरों का अपमान करना ये कांग्रेस का स्वभाव रहा है। पहले भी डोटासरा जी ने अपने पाठ्यक्रम से महाराणा प्रताप के कई अच्छे अंशों को हटा दिया, वीर सावरकर को हटा दिया, सुभाष चंद्र बोस के मामले को हटा दिया। तो इस प्रकार से वीरों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसीलिए मेरा स्पष्ट कहना है, युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप से आगे प्रेरणा लेनी होती है। यहाँ तक वियतनाम के राष्ट्रपति ने भी इसको गौरवशाली इतिहास बताया, और यहाँ तक महात्मा गांधी ने भी महाराणा प्रताप की सराहना की थी। लेकिन इन सब को अलग से हट करके केवल राजस्थान के इस कांग्रेसियों को वोटों की भूख ने वीरों के अपमान करने के लिए जो ये प्रयत्न किया है, वह अपमानजनक है और निंदनीय है, जो असहनीय है। विधायक वासुदेव देवनानी ने रीट पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच कराने से डर रही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यदि दूध का दूध पानी का पानी करना है तो बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली से गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी तो सच सबके सामने आ जाएगा कि कौन कौन इस लीक प्रकरण में शामिल थे और किसके दबाव में पेपर लीक कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लाखों नवयुवकों के जीवन के बचाने के लिए रीट की परीक्षा के खिलाफ एक बिगुल बचा रखा है। सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। यहाँ तक के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जारोली, उसको बर्खास्त करने के बाद भूमिगत कर दिया गया है। मेरी मांग है कि ज़रा उनको सरकार गिरफ्तार एसओजी गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए, तो काफ़ी चीज़ें उजागर हो सकेंगी। तो जिस प्रकार से उन्होंने पद से हटते ही कहा था कि राजनीतिक संरक्षण के आधार पर ही पेपर आउट हुआ है, अब पेपर आउट हुआ है तो सत्य हो गया। इसीलिए इसके तार जारोली के माध्यम से सीधे सीधे
राजीव स्टडी सर्कल के जो मालिक हैं, उसके जो अधिष्ठाता हैं सुभाष गर्ग, ये तार वहाँ तक गए हैं क्योंकि एसओजी या राजस्थान पुलिस न तो सुभाष गर्ग से पूछताछ कर सकती है, न सीएम से कर सकती है, न डोटासरा से कर सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई से जांच हो और इस मांग को हम लगातार लड़ते रहेंगे जब तक सरकार मजबूर होकर के सीबीआई से इंक्वायरी नहीं करवाती। इसलिए मेरा पुनः मांग है कि तुरंत जारोली को गिरफ्तार करके और सच्चाई सामने लाई जाए। देवनानी ने कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड के नाम पर हिजाब को लेकर शुरू की गई एक विशेष मुहिम के लिए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएफआई द्वारा कोटा में होने जा रही रैली को अनुमति देकर इस प्रकरण को हवा देकर यहां भी माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई की नीयत अस्थिरता अराजकता फैलाने की रही है। जिस संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया गया उसे किसी भी देश विरोधी गतिविधि करने की अनुमति कैसे भी दी जा सकती है। देश में शिक्षण संस्थाएं उत्कृष्ट शिक्षा के प्राप्ति के माध्यम बनती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दिनों कर्नाटक के एक स्कूल से एक हिजाब को विषय लेकर के आंदोलन शुरू हुआ और कुछ अलगाववादी तत्व एक विशेष पहचान वाले इसको माध्यम बनाने लगे और इसकी लपटें बाकी राज्यों में तो फैली हैं, लेकिन राजस्थान में भी आनी शुरू हो गई। कल कोटा के अंदर पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है, उसको राज्य सरकार ने कोटा के अंदर एक समारोह करने की, रैली करने के लिए परमिशन दे करके प्रोत्साहित किया और राजस्थान के 2 कांग्रेसी विधायक भी इसकी हिमायत कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि हिजाब पहनना है तो मदरसा जाएं, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं हमारी एक विशिष्ट एक अलग प्रकार से एक अनुशासित शिक्षण संस्था चलाने के लिए होती है। इसलिए सब लोग उसको धार्मिक आज़ादी से जो जोड़ रहे हैं, ये शर्मनाक है। यानी किसी भी स्कूल या कॉलेज की ड्रेस को एक धार्मिक आज़ादी के साथ जोड़ा जाए, यह नितांत ही सहन नहीं होगा। इसीलिए ऐसे तत्वों को जो किसी देश के विभाजन करने के जिम्मेदार हैं, वही वापस सिर उठा रहे हैं। कि मुझे ध्यान है कि आज से आज़ादी के पहले इसी प्रकार के तत्वों ने अलग अलग घटनाएं की, जिसके कारण से देश विभाजित हुआ और आज भी ऐसे ही एलिमेंट्स इस प्रकार के माध्यम बना करके और कुछ अलगाववादी और कट्टरवादी संगठन इसको शय देकर आगे कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विधायकों द्वारा इसका समर्थन करना नितांत ही चिंतनीय है, अशोभनीय है और शर्मनाक।